जाल बिछावेगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। चेला तुमने रट लिया, अब मत बोलो भैया। ये गुरुजी तोते को सिखा रहे ना, तोते ने वैसी की वैसी सुना। भेलिया आवेगा, जाल बिछावेगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। अच्छा चेला सुनाओ क्या सीखा। अब चेला सुनाने लगा, सुनाओ भैया, उधर दिखाओ उनको, जोर से बोलो। फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। चेले को पूरा याद हो गया। गुरुजी के नारे शाबाश, अरे भैया कितने प्यारे चेले हैं, सबने याद करके सुना दिया। क्या जब जब मैं तुम्हें इस शिक्षा का अनुसरण करने को कहूंगा तब तब इस शिक्षा को ग्रहण करना और हमेशा रटते रहना। अब एक दिन गुरु जाने लगे तीर्थ यात्रा में और उस तोते से कह के गए, बेटा मैंने तुम्हें जो मंत्र दिया था याद है। हाँ गुरुजी याद है, उसको रटते रहना और मनन चिंतन करते रहना तो तेरा कल्याण हो जाएगा। अब गुरुजी चले गए तीर्थ यात्रा करने। अब गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए तोता रट रहा है क्या। भेलिया आवेगा, जाल बिछावेगा, डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। अब भेलिया आ गया, अब वे पेड़ में बैठा बैठा रट रहा है। भेलिया आवेगा, जाल बिछावेगा, है? अब भेलिया ने जाल बिछा दिया, दाना भी डाल दिया। अब भेलिया सोच रहे कोई कबूतर तोता पक्षी फंस जाए, आज रात का जुगाड़ हो जाए, क्योंकि भेलिए लोग जंगल के वही पशु आहार या फिर पक्षियों का आहार करते हैं। तो इतने में ये पेड़ से रट रहा है क्या। भेलिया आवेगा, जाल बिछावेगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। अब इसके मुंह में पानी भी आ रहा है, क्यों, क्योंकि भेलिए ने दाना डाल दिया है और एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली में नीचे नीचे को आ गया। फिर भी क्या रट रहा है। भेलिया आवेगा, जोर से, जाल बिछावेगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। अब भेलिए ने जाल भी बिछाया, ये नीचे भी आया, जाल में भी कूद गया और दाना मुंह में भी डाल दिया और जाल में फंस गया। फिर भी बोल रहा है क्या, बोलो। भेलिया आवेगा, जाल बिछावेगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। भेलिया आ भी गया, जाल बिछा भी गया और दाना डाल भी गया और वो फंस भी गया। भेलिए ने पकड़ा, कंधे में टांगा और चल दिया। फिर भी क्या बोल रहा है। भेलिया जाल दाना, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। वही तोते आप सभी हो। खूब कथा सुनाई, गला फाड़ फाड़ के, और कहे कि भैया ध्यान से सुनना, मनन करना, चिंतन करना। अब भेलिए के द्वारा तोता तो फंस गया बेचारा, मारा गया और दुर्गति को प्राप्त हो गया। अगर उस तोते ने गुरु ने जो सिखाया है उसका एक अंश भी मनन किया होता ना, तो वो भेलिए की जाल में नहीं फंसता। क्यों, गुरु ने क्या कहा कि भेलिया आएगा तो फंसना मत, वो दाना डालेगा, फंसना मत, जाल बिछाएगा, फंसना मत। लेकिन उसने रटा, मनन नहीं किया। उसी प्रकार हम भी कहते हैं, वेद व्यास पीठ से सब गुरु बताते हैं कि भैया ये संसार में भेलिया क्या है, काल। भेलिया क्या है, काल। दाना क्या है, लोभ मोह, पति पत्नी पुत्र बच्चे बांधव आदि और रिश्तेदार आदि, क्या है, मोह रूपी दाना। और ये मोह रूपी दाना भगवान ने डाला है, काल ने। और काले दाना डाल के तो पाप कराता है। कभी बेटे के लिए पाप किया, कभी बेटी के लिए, कभी पत्नी के लिए, कभी माँ के लिए, कभी पड़ोसी के लिए, कभी रिश्तेदारों के लिए। और ये मोह रूपी पाप जब हम उस दाने को चुग लेते हैं तो पाप रूपी जाल में फंस जाते हैं। फिर काल आकर हमें उठा के ले जाता है और हमारी दुर्गति। तो इसलिए आप क्या हो, सभी रट्टू तोते हो। अगर आपसे पूछ दिया जाए, भगवान के 5 मुख से 5 स्वर पैदा हुए। मैंने बताया था ना, भगवान के 5 मुख हैं, उन 5 मुखों से 5
भगवान के शब्द अक्षर नाद आदि बिंदु पैदा हुए। तो कितने लोग हैं आपस में जो हाथ खड़ा करके गए, हाँ आपने बताया था, मैं हाथ खड़ा करके बताता हूँ क्या क्या हुए उत्पन्न शब्द। कोई एक भी मुझे 3 गिन के बता दे, 5 की बात तो दूर रही। तो महाराज ऐसे में कभी कथा सुनकर कल्याण होने वाला नहीं। कथा सुनने के बाद तोता मत बनो, उसे तोते के बदले कुशल शिष्य बन के अपने हृदयंगम करो, तब जाके कल्याण होगा। अन्यथा रट्टू तोते की भांति लोभी गुरु लालची चेला, सब नरक में ठेलम ठेला। महाराज कोई बचने वाला नहीं। भगवत भगवत भगवान की जय हो।